न कानून को मानता है, न समाज को मानता है, न कोर्ट को मानता है। वो काटने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। घर वाली सब भी बार बार ये धमकी देती है कि मैं बलात्कार केस में मैं हेडजन हूँ, बलात्कार केस में डाल दूंगी, बेल नहीं हुआ यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुमको। हम लोग डरते हैं उस सबसे, हम लोग उस सबसे डरते हैं, डर के आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। और आज हम लोग जिस जगह आए हैं, ये जगह जो है बिरौल थाना अंतर्गत लधो गांव पड़ता है। उस लधो गांव में हम लोग आए हैं। और किस लिए आए हैं तो अब ये चीज़ आपको हम बता दें, जो पूरे बिहार में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो मामला है, ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और बहुत भयानक मामला है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा मामला है। और पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो देखा जाए, पूरे बिहार का जितना भी थाना या डीसीएलआर कोर्ट है या फिर सीओ साहब के पास जो मामला जा रहा है, ये सारा का सारा मामला जो है ये आपको भूमि विवाद का है। और इसमें कितने ऐसे आदमी हैं जो कि जेल में अभी तक इस विवाद को लेकर के पड़े हुए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतना धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा हो रहा है जिसका जवाब नहीं। और इसका मेन कारण है सीओ साहब, सीआई कर्मचारी। क्योंकि एक सीओ साहब ऑफिस में बैठे रहते हैं, इनके कर्मचारी के पास अनेकों दलाल रहते हैं। ये शब्द आपको बुरा लगेगा, दलाल शब्द जो हम यूज किए हैं, मजबूरन बस हमको करना पड़ रहा है। और उसका काम है मैनेज करना, गलत वॉल्यूम काटना, गलत रसीद काटना, गलत रिपोर्ट करना, वो इसका धंधा ही हो चुका है। और ज़्यादातर तो बिरौल में मामला ज़्यादातर ये होता है और अटका हुआ है। बहुत से ऐसे मामला हम नाम नहीं लेना चाहेंगे जो सीआई के पास कौन कौन है, क्या है, क्योंकि वो लोग दबंग टाइप का लोग हैं। अगर नाम लेंगे तो हो सकता है मेरे ऊपर हमला भी करवा दे। इसके लिए लोकल सब है, उसका नाम हम नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग का काम ही है उलट फेर करना। आपसे अगर एक जमाबंदी या दाखिल खारिज करवाने जाइए तो जहाँ 5,000 रहेगा वहाँ 10,000 मांगेंगे ये, और शो करेंगे। उसमें बंटवारा होता है, बंदरबांट होती है, बाद में वो पदाधिकारी को देना है, उसको देना है, उसको देना है। खैर ये मामला तो जो है वो जांच का विषय है। अगर जांच किया जाए तो काफ़ी सारा ऐसा मामला मिलेगा। अब रह गई बात SC ST, ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस कानून बनाने वाले को जिन्होंने ये SC ST बनाए हैं। क्योंकि ये SC ST एक्ट ऐसा एक्ट है जो आपका ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाएगा, आपके घर में आके घुस जाएगा, क्योंकि उनका मनोबल SC ST से बढ़ा हुआ है और सच्चाई पर जाने से डरता है। यहाँ तक कि पदाधिकारी भी डरता है, क्योंकि वो लोग धमकी पदाधिकारी को भी देता है, जो आप हमको परेशान कीजिएगा तो आपके ऊपर भी SC ST कर देंगे। ये SC ST बनाने वाले काबिल तारीफ का चीज़ है और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया एक्ट जो आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे वो लोग, और घुस के बोलेंगे ये मेरा ज़मीन है, मेरा जगह है, मेरे बाबा दादा का है। ये नहीं देखेगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कमजोरी या सही या सच्चाई जो भी हो। आपने अगर लिख दिया, आपके नाम से ज़मीन है, अगर आपने हमें लिख दिया तो ज़मीन मेरा हुआ। फिर अगर उस ज़मीन पे आकर के आपके ख़ानदान के कोई भी लोग आके उस पे आता है दावा करने के लिए, तो उससे पहले उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। वहाँ देखना चाहिए उनको ये ज़मीन किसका था, किसके नाम से क्या है। ऐसा ही एक मामला लधो गांव में है। अब हम आए हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे, उसके बाद आपको सारा जानकारी डिटेल से दिखाएंगे। आप लोग भागिएगा मत, देखते रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत आगे कुछ और दिखाना है और समझ में फिर आएंगे पूरे जनता को। और हमारे प्रशासन जो है उनको सबसे ज़्यादा पहले ये चीज़ समझना चाहिए, और वो SC ST एक्ट बनाने वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि कानून आप बनाए तो आपके ही कानून में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आता है, और उस डिपार्टमेंट का इसका मतलब वो फर्जीवाड़ा है। तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री ऑफिस, ये गलत है। इसका मतलब यही है आपका कानून SC ST सही है लेकिन वो कानून गलत है, क्योंकि इन्होंने केवाला लिए थे, खरीदे थे केवलदार से, क्योंकि ये केवलदार हैं, खरीदे हैं किसी से, ऐसे जाके ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर लिए हैं। तो फिर इसमें प्रशासन क्यों कमज़ोर है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं इनको इंसाफ मिल रहा है, ये महिला को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब हम किसका कमजोरी समझे? प्रशासन का, जो कि ताक पर रख करके कानून को भी फेंक दिया है, कानून को दरकिनार कर दिया है। कानून का कोई वैल्यू, कोई भरोसा नहीं। DCLR साहब का भी कोई फैसले का भरोसा नहीं। और ये जो रेवेन्यू टिकट सटा है, ये हमारे सरकार की रेवेन्यू टिकट है। देखिए जरा, आप लोग गौर से फरमाइएगा। देखिए
ये रेवेन्यू टिकट का कोई वैल्यू नहीं। ये जो अशोक स्तंभ का चक्र लगा है, ये क्या, इसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब यही है ना, तो फिर क्यों लोग जाए जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए? सादा कागज पे लिखवा के क्यों न ले जब इसका वैल्यू नहीं है तो। आइए अब हम आपको जानकारी दिलाते हैं इनसे। जी, आपका क्या नाम है? रेखा देवी। आप कहाँ के निवासी हैं ये बताइए। ये मेरे निवासी तो मैं दरभंगा बलिया की, मतलब लधु की हूँ। वो मेरा मैकिन बलिया है, बलिया है, दरभंगा में ही है। दरभंगा और यहाँ मेरा ससुराल है। ये ससुराल है। जी। ये जो जमीनी विवाद जो मामला आया है आपके पास, ये मामला क्या है और कैसा है, पूरे डिटेल में आप जानकारी दीजिए। ये बात ये है ना कि ये मेरा ससुर मतलब 71 साल पहले ही लिखाए थे, ठीक है। मेरा ससुर 71 साल पहले ही लिखाए थे, ठीक है। और उसके बाद हम सबको तो जो भाई जो ससुर का बसीत खाता होगा वही हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे जेठ रहते हैं, देवर भी मेरा शहर में रहते हैं, हम लोग भी बाहर ही रहते हैं। आप लोग बाहर रहते हैं? जी, मैं बाहर ही रहती हूँ, मेरा परिवार सभी मैं यहाँ छठ रेगुलर साल में एक बार आती हूँ यहाँ छठ करने के लिए। इस बार भी आई थी मैं। तो ये 6 मई मतलब एक तब मेरा मवेशी यहाँ पर घर मेरा था, मतलब एगो मतलब जलावन उलाब आप कितना दिन पहले आप यहाँ आई थी? ये मेरे को आए हुए क्यों करीब 4 दिन 5 दिन हो गया। 4-5 दिन पहले आया है। तो आपके पास उसका कुछ प्रूफ वगैरह है? जी जी, टिकट है। टिकट है जो कि आपको से यहाँ आई हूँ, दिखा देंगे, हमारे स्क्रीन पर दिखेगा। टिकट भी है इनका जहाँ से ये आई है। जी बताइए। जी। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैं गई, मेरे को पता चला कि ये ज़बरदस्ती फिर से वो अपना भी घर बना दिया है। तो मैं गई उसके घर मतलब देखने के लिए। मेरे बच्चे सब बोले कि मम्मी थोड़ा सा घर दिखा दे। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं देख के आती हूँ मैं भी कि कैसा घर है भाई। तो मैं गई तो वो वहाँ के आदमी जो था ना, तो मैं उससे बोली कि भाई ये घर जो आप लोग बना रखे हैं ये तो अन्याय है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ज़मीन मेरा है और मेरा घर भी है, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती घर बना दिए हैं, ऐसा कहीं होता है? तो उसने बोला कि भाई ये तो हो, मेरा भी इसमें हक है। हम बोले कैसे हक हो गया, जब ये राम बहादुर खतवे का ये ज़मीन है जो उसका नाम से है जो लिखा है, तो फिर मेरे को क्या पता कि मेरे को भी राम बहादुर खतवे का नाम था और मेरा ससुर लिखा, तो फिर उसमें बहन कहाँ से आ जाता है? वो सब बोल रहा है कि बहन का भी है, 2 बहन है। हम कहे कि जिसका नाम रहता है उसी को नाम से लिखवाते हैं ना। ये पेपर जो है, इस पेपर में ये राम बहादुर खतवे का ये है। जी जी, ये राम बहादुर, ये मतलब राम बहादुर की माँ 3 बहन थी, ठीक है। राम बहादुर की माँ 3 बहन थी और इनका जो आधा फरीक है ये है इनका, और एक फरीक का ये राम बहादुर है, ठीक है। और राम बहादुर के ही नाम से वो जमीन था। ये जो जमीन है ये राम बहादुर के नाम से? जी जी जी, राम बहादुर के देखिए इसमें ये आपको जो निकाला गया है नेट के द्वारा ये पेपर, इसमें ये जो राम बहादुर खतवे का नाम दिख रहा है, सारा चीज़ ये राम बहादुर खतवे के नाम से ये जमीन था, जमाबंदी उसी के नाम से चल रहा था। उसके बाद उनसे ये शोभा सिंह जो इनके ससुर हैं, ससुर है, वो लिखाए। हाँ। अब 69 में, 69 साल पहले, ये जो 69 ईस्वी में लिखाया गया है। अब हमें ये चीज़ आप बताइए, जो ये इसका सर्वे हो गया, खतियान का सारा कुछ वहाँ से दाखिल का खारिज सारा हो गया, सर्वे हुआ, रसीद कट रहा है इनके अब शोभा सिंह के नाम से। उसके बाद अब ये 69-70 के बाद आज ये कौन सा इनका रिश्तेदार और कौन सा बहन या कौन सा आदमी आ गया सामने, ये तो पता नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर देखा जाए तो ये राम बहादुर के नाम से अगर नहीं होता ज़मीन, तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हुआ और कैसे होता, सर्वे में कैसे ये खुला, ये इनके नाम से रसीद कैसे कटा, ये तमाम सवाल जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जा रहा है। क्योंकि या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फर्जी है या नहीं तो फिर फर्जी जो है ये इनके रिश्तेदार पैदा हुए हैं। देखिए ये मामला तो यहाँ तक का है, ये स्पष्टीकरण आपको हम दिखा दिए। देखिए ये रहा अखबार पेपर। अब डीसीलार साहब का जो है देखिए फैसला का है। जब उन्होंने केस किया है तो ये डीसीलार साहब का जो फैसला आया है इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये देखिए स्टाम्प भी वही अशोक स्तंभ का स्टाम्प लगा हुआ है सरकार का। अब इसको भी अगर गलत साबित कर सकता है वो लोग, तो अब इतने बड़े हो गए हैं वो लोग, जो वो लोग किसी का फैसला मानने को तैयार नहीं है, न पंचायत का न ही आदेश का, डीसीलार साहब के आदेश का। अब ये चीज़ बताइए दबंगई हुआ या क्या हुआ?
जब ये लोग जाते हैं तो इनको धमकी दिया जाता है SC ST का। ये महिला रहती है बाहर। अब इनसे पूछ रहे, अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, जिस रोज़ आप वहाँ घर देखने गई थी उस रोज़ आप उनका घर जलाई थी क्या? जी नहीं, मैं तो मुझे तो नहीं पता, वो तो घर था ही, ठीक है। मैं तो उसी दिन आई ही थी, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे को तो अपनी तबीयत ख़राब रहता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को तबीयत ख़राब रहता है, मैं तो आई अपना बीमार पड़ गई, मैं पड़ी थी। उसके बिहान भर नहीं पता चला, भाई जी आए बोले कि घर पूरा जल चुका है। अब ये मगर ये बात ये है, इसकी घरवाली सब भी बार बार ये धमकी देती है कि मैं बलात्कार केस में मैं हेडजन हूँ, बलात्कार केस में डाल दूँगी, बेल नहीं हुआ यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुमको। हम लोग डरते हैं उस सबसे, हम लोग उस सबसे डरते हैं, डर के मारे बोलते ये जो नहीं। आरोप आपके ऊपर लग रहा है घर जलाने का, ये आरोप कितना तक क्या तथ्य है, सच है, ये तो जांच की बात है। लेकिन हम अपने दर्शक को ये चीज़ बता देना चाहते हैं, और हम अपने कानून को, जो महिला बाहर सब दिन से रह रही है, यहाँ का कुछ इनको अता पता नहीं, जो क्या है समाज नहीं है कैसा है, ये महिला जो खाना तक जो है दूसरे की मोहताज है बनाने के लिए, इनके रिश्तेदार इनको बना के खिला रही है। ये महिला के पास इतना हिम्मत कहाँ से आएगा जी, ये घर जाके जलाएगी? एक महिला अकेली घर जाके जला सकती है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वो भी नज़दीक बगल में रहे तो मालूम चला भाई चूल्ही जला रही है, उसी का आग लेके फेंक दिया छत के ऊपर तो जल गया। लेकिन यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे वो जगह है, स्पॉट है, उस जगह जाके ये महिला कैसे आग लगाएगी? जो महिला ढंग से चूल्हा नहीं जला सकती, वो महिला कैसे आग लगाएगी? क्या हम पूछना चाहते ये SC ST कानून बनाने वालों से, जो क्या यही आपका कानून इसके लिए बनाया था, जो इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपको बता दे, ये महिला अगर आपको कहीं से दिख रही है साजी, ये आग लगा सकती है अकेली जाकर के महिला, क्या है ये न्याय? और यहाँ की समाज से हम कहना चाहते हैं, जो आपके बीच का ये मामला है, आखिर अंत में आएगा फैसला पे ही। अगर आप लोग पहल करेंगे तो इस मामला को डिसीजन हो सकता है। अगर ये ग्रामीण का आज के डेट में पंचायती राज आया है, पंचायती राज में प्रशासन भी नहीं चाहता है जो किसी के ऊपर केस हो या कोई बर्बाद हो उजरे, वो भी चाहता है जो दोनों पंच में बैठ के पंचायत में फैसला कर ले। तो क्या सरपंच साहब आपके फैसला को भी नहीं वो लोग मानने के लिए तैयार है, जबकि यहाँ आदेश है DC लाल साहब का? तो एक बार आप भी पहल कर सकते थे, मुखिया जी आप भी पहल कर सकते थे इस मामले में। जो इस मामला को आप, जब आदेश आ चुका है, इनका ज़मीन है, इनका प्रूफ है, सारा कुछ साक्ष्य है, तो फिर आप, और ये भी 70 साल का मामला है, 70 साल पहले आप कहाँ थे जो आज आप आए हैं? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मेरे पिताजी का नाम शोभाकांत सिंह है। अच्छा, ये जो मामला जो आया है जमीनी विवाद का, जिसमें आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है जो आप लोगों ने घर जला दिया है जी, ये मामला जिस रोज़ घर जला है उस रोज़ आप कहाँ थे? उस रोज़ हम घर पर नहीं थे। कहाँ थे आप? हम दूसरे जगह बहन के यहाँ गए थे। बहन के यहाँ गए जी थे, जी। तो आपको कैसे जानकारी मिला? हम जब आए तो पता चला कि जो वो घर जो है सो जला दिया है यहाँ के लोगों द्वारा। उससे पहले वो जनता दरबार में केस किया था, तो दरगाह साहब हमको जो है सो आदमी को भेजे थे, चौकीदार को, तो हम कागज़ सब लेकर के गए थे। एक ठो टाइटल वाला केस का जो है सो नहीं दिए थे, तो बोले कि दूसरे दिन लाने के लिए। उसी रात में जो है सो ये घर जला दिया। तो जो है अच्छा, ये ज़मीन जो लिखाया था ये किसके नाम से था? ज़मीन जो है सो बहादुर खतवे के नाम से था। मेरे पिताजी लिखाए थे। आपके पिताजी लिखाए जी। कितना साल पहले की है ये? 69 साल पहले। 69 साल पहले। 69 साल से अभी तक, ये 2022 चल रहा है, अभी तक में हमको ये बताइए, जो कोई भी जो है 2021 तक कोई भी दावेदार नहीं था? नहीं, इस बीच में किया था DCLR के नज़दीक। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो है सो कानून को नहीं मानता है, अच्छा, न समाज को मानता है। समाज स्तर पे आप सामाजिक स्तर पे फैसला करवाए थे? पंचायत हुआ? वो जो है सो कागजे नहीं दिखाया, न मेरे पास आया, सीधे DCLR के यहाँ केस किया, जिसमें केस खारिज हो गया। अच्छा, आप भी पेपर जमा किए, वो भी किए? जी जी जी। तो पेपर जमा जब आप लोग किए तो DC लाल साहब जो है फैसला दिया, वो जरा पेपर आप दिखाएंगे? जी जी। देखिए, यही वो पेपर है DC लाल साहब का फैसला का। ये देखिए, 1, 2,
पेज में नहीं है, ये पूरे 4-5 पेज में है, जो कि आपको पूरा स्पष्ट दिख रहा है। और ये चीज़ आप बताइए, जो डीसी लाल साहब का कोई वैल्यू नहीं इसके बाद है। अच्छा, ये आवेदन आप क्या चीज़ का है? ये आपका ये घर जला दिया इसी का आवेदन है। जब वो लोग केस किया तो आपने भी किया? जी 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 जी, आवेदन आप भी दिए थाना पे। अब ये बताइए आप, जो आपके पास जो ये पेपर है, ये जो जब आपके पिताजी लिखवाए थे, जी जी आप लोग कितना भाई इसमें हिस्सेदार है? 3 भाई 3 3 भाई हैं। जी। आपका जो ये महिला जो थी वो कौन है आपका? सेकंड भाई है, Second दूसरा भाई। भाई तो ये कहाँ रहती है? ये बाहर रहती है? हाँ बाहर रहती है। देखिए, इनका कहना है जो ये महिलाएं जो थी ये बाहर रहती है, और जिस रोज आग लगा है घर में, आग लगी हुआ है, उस रोज ये अपने बहन के यहाँ गए थे। और वो महिला जो है वो बाहर रहती है, उसका प्रूफ है उनके पास जो टिकट है, जो कि हमारे स्क्रीन पे दिखेगा आपको। अब हम पूछना चाह रहे हैं एसडीओ साहब, डीसी लाल साहब या सीओ साहब से, जो सर क्या ये ज़मीन खरीदना इनको गुनाह है? वो भी 70 साल पहले खरीदा गया, उस समय में क्यों नहीं कोई दावेदार आया? आज जो है ये 2021 में तक दावेदार कोई नहीं था, ये 2022 में दावेदार कहाँ से आ गया? और आ गया तो वो अपने बेचने वाले जो हैं राम बहादुर खतवे, उनसे जाके मांगे, जो आपने जो रजिस्ट्री किए किस आधार पे किए? ये जो ज़मीन लिए हैं, अगर राम बहादुर खतवे के नाम पे ज़मीन नहीं होता तो फिर वो लिखा कैसे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्री ऑफिस जिसको बोला जाता है, वहाँ रजिस्ट्री कैसे हुआ? क्यों हुआ? इसका मतलब रजिस्ट्रार गलत है। हम ये नहीं बोले गलत है, लेकिन इस आधार, इस मामला के तहत अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रार गलत है जो रजिस्ट्री किया, क्यों नहीं जांच करके किया? अगर वो सच्चाई है तो फिर डीसी लाल साहब जो दिए हैं डिसीजन वो गलत है। कानून के ऊपर सवाल उठ रहा है, कानून के ऊपर उंगली उठ रहा है, और ये आप तमाम पदाधिकारी के वजह से उठ रहा है। क्योंकि अगर आप सही फैसला देंगे, करेंगे, तो ये सवाल कानून के ऊपर नहीं उठेगा। सर, थोड़ा सा भी अगर आपके पास इंसानियत है, और कानून का रखवाला कहा जाता है, क्योंकि कानून का पदाधिकारी कानून का रखवाला होता है, और आप लोग ही जो है इस तरह आंख पे आंख बंद करके बैठे रहेंगे, तो इस चीज़ का कानून एक ऐसा समय आएगा जो कानून के ऊपर से विश्वास लोग को उठ जाएगा, और फिर पता ही आपको क्या होगा। ये चीज़ तो आपको मालूम है, जब कानून पर से विश्वास लोग को उड़ जाता है तो क्या लोग कर सकता है, ये भी चीज़ आपको पता है बेहतर अच्छे तरह से। जी, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी, 2 साल पहले घर हम गाय का बनाए थे, उसी में लकड़ी सब रखे थे। ये कहाँ पर बनाए थे? उसी जमीन? हाँ, तो वो उस भी समय बाय जबरदस्ती घर बना लिया एक आध। तो 2 साल पहले आप जो घर बनाए थे तो उस समय कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं, अच्छा, वो मेरा जमीन था तो मेरे कब्जा में ही इतना दिन से है। जी, लेकिन वो जो है सो इस बीच में बाय जबरदस्ती हम जो है सो घर बनाने दूसरा काम सब करने लगे, उस बीच में बाय जबरदस्ती वो जो है घर बना लिया, समझ गए। और इस बीच में जनता दरबार में भी केस किया था, तो उसका कागज़ हम जमा किए, सर मांगे थे दरोगा साहब, तो हम दिए। इसी बीच में ये घर को जला करके जो है सो ऊपर हमारे ऊपर जो है हरिजन एक्ट करना चाहता है। ठीक है, देखिए, हरिजन एक्ट किया कोई दिक्कत नहीं, आप सच्चाई हैं, सही है, तो उसका फैसला कानून के ऊपर है, कानून पे आप विश्वास रखिए। रह गई बात अब इस ज़मीन का, आप ये आवेदन जो है डीसी लाल साहब के पास फिर एक दीजिए, जो सर आपके डिसीजन के बाद भी आपका कोई वैल्यूशन है, आपके फैसला को नहीं मान रहा है। नहीं हो रहा है सर। ठीक है, प्रशासन देखेगा, आप रोइए मत, रोने से कोई अति नहीं हो सकता है। काहे रो रहे हैं आप? रो करके क्या होगा? जो सही है, सच्चाई है, वो दिखाया जाएगा, उसका फैसला होगा। कानून के ऊपर भरोसा रखिए। न कानून को मानता है, न समाज को मानता है, न कोर्ट को मानता है, वो काटने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कानून का फैसला बहुत, कानून का हाथ बहुत लंबा है, आपके साथ सही फैसला किया जाएगा, सही डिसीजन दिया जाएगा। जी, धन्यवाद।